हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। तो हमने आपको 2 वीडियो करवा दी हैं फिजिक्स की, जो इम्पोर्टेंट वीडियो हमने करवा दी, जिसमें एक वीडियो में हमने आपको 50 प्लस परिभाषाएं करवाई और जो दूसरी वीडियो हमने डाली उसमें आपको 10 प्लस महत्वपूर्ण नियम करवाएं। तो ये अब आपके लिए लेके आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। पूरी बुक से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए। तो आपके टोटल 20 डेरिवेशन हैं और 50 आपकी परिभाषाएं हमने करवाई और 10 प्लस आपके नियम करवाए। तो ये आपके टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। बस आप इन 80 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते तो आपके 70 में से 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस इन क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको इनको पढ़ना है। अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए। तो सभी बच्चे जितने भी क्लास 12 के इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और इस सारे ही डेरिवेशन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इनको आपको पढ़ना है और 2 से 3 बार इसको घर पे बैठ के लगाना है। इनको कतई आप 100% तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो को जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो पहला अपना है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये हर साल पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इंपॉर्टेंट है, तो हमने इस पे स्टार बना दी। जिस पे 1 स्टार बना दिए वो इंपॉर्टेंट है, जिस पे 2 या 3 स्टार बने तो उसको तो आपको रट लेना है कतई एकदम, ठीक है। तो दूसरा है अपना निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये कभी कभी प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में आपके पूछ लिया जाता है। यूपी बोर्ड में कम चांसेस होते हैं, पर ये हाँ पूछ लिया जाता है। 2024 में इसका जरूर पूछा गया था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले वैद्युत आघूर्ण का व्यंजक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके आगे हमने लिख दिया 3 स्टार। उसके बाद अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे ही लॉन्ग हैं आपके 3 या 5 नंबर वाले। तो इससे आप इस वीडियो से आपके कम से कम कुछ नहीं तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप इन 20 डेरिवेशन को पढ़ लेते फिर आपको कोई डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 100% आपके इन्हीं डेरिवेशन में से पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए और कॉपी में अपने नोट करते रहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6, व्हीट स्टोन सेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। बाई चांस कभी 5 नंबर में पूछ ले, वरना तो ये 3 नंबर में ही पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। तो इसके आगे भी 3 स्टार बने, ये बहुत बार पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश से सबसे ज़्यादा अगर आपकी डेरिवेशन पूछे जाते हैं वो आपकी लाइट यूनिट। इससे आपको बहुत डेरिवेशन भी है, तो इसलिए इस चैप्टर से आपके बहुत सारे डेरिवेशन है। तो इस चैप्टर को आपको ज़रूर से ज़रूर यूनिट तैयार करनी। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे आपके बहुत सारे डेरिवेशन भी बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे इससे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का व्यंजक सूत्र। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तन की व्याख्या इसी के आधार पर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की भी व्याख्या। उसके बाद यंग की द्विस्लेट
प्रयोग की सहायता से एनवी फ्रिंज की चौड़ाई की व्याख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र, ये पूछा नहीं जाता है फिलहाल, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है। डी ब्रॉगली तरंगाग्र के लिए सूत्र का निगमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगाग्र का सूत्र। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी बहुत बड़ी, तो आपसे शुरू की 3 श्रेणियां पूछ लिया जाएगा 5 नंबर में, बस इतना ही है। शुरू की 3 ये पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपको 3 श्रेणी दे देंगे कि इसकी आपको बताना है। 5 नहीं पूछता है, 5 बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ आपकी 3 श्रेणी पूछी जाती है, ठीक है, 5 नंबर में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा के लिए व्यंजक। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपको पढ़ने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन सारे ही 20 डेरिवेशन को पढ़ लिए, 20 या 90 डेरिवेशन को, अगर आप इन सब 19 डेरिवेशन को पढ़ लेते तो आपके कोई भी नंबर लाने से नहीं रोक सकता। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। हमने आपके जो कही थी कि हम आपके लिए 3 वीडियो इम्पॉर्टेंट लेके आएंगे, हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया। बस आपको बस पढ़ना है मन लगा के और फिजिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करने। तो ये थी आपकी 3री वीडियो। तो अगर आपने इन पहले जो हमने वीडियो कराई, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण नियम करवाएं। 95+ स्कोर बनाना, अपना एक गोल बनाइए कि हमें इस बार यूपी बोर्ड में 95+ क्रॉस करने, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नियम हमने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। उसके बाद अगर आपने महत्वपूर्ण परिभाषाएं नहीं देखी है, जो पूरी 50+ हमने परिभाषा इस वीडियो में कराई हैं, जाके देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमने आपको पूरी संपूर्ण किताब का निचोड़ दिया है, जिसमें आपको 50+ परिभाषाएं करवाई हैं। तो जाके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। पूरे 80+ आप ये क्वेश्चन अपनी एक नोट बुक में लिख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़े। तो सारे ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस वीडियो को भी देखिए, इसको भी देखिए आप जाके, और इस वाली वीडियो को जो ऊपर दी गई सबको देखिए। इन तीनों वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं आप अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भेजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।